नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मांट्रास फॉर सक्सेस चैनल पर। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो जीवन को गहराई से समझाती हैं और हमें सही दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। आज मैं आपको एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राकेश नाम के एक दुकानदार की। ये कहानी सिर्फ दवाइयों या एक गलती की नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और भगवान की कृपा की ताकत को दिखाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राकेश एक छोटे शहर में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, न बड़ी दुकान, न बड़े सपने, लेकिन उसके पास थी मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति ईमानदारी। उसने लगभग 10 साल पहले अपनी मेडिकल शॉप खोली थी। शुरुआत में दुकान छोटी थी, ग्राहक भी कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से उसने इतना भरोसा बना लिया कि लोग अब बिना सोचे समझे उसी के पास आते। ग्राहक अक्सर कहते, राकेश भाई, आपको तो सब पता रहता है, डॉक्टर से दवा लिखवाए या ना लिखवाए, आपके पास आकर सब मिल जाता है। और सच भी यही था। राकेश को इतनी समझ थी कि कौन सी गोली किस काम आती है, कौन सा शरबत किस बुखार में दिया जाता है और कौन सी क्रीम किस चोट पर लगानी है। लोग उस पर विश्वास करते थे और वह कभी भी उस विश्वास को तोड़ता नहीं था। लेकिन राकेश की एक आदत लोगों को चौंका देती थी। वह भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी बचपन से समझाते थे, बेटा, भगवान में आस्था रखो। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान का ज्ञान और शक्ति काम नहीं आती, तब सिर्फ ईश्वर ही सहारा देते हैं। लेकिन राकेश हमेशा हंसकर कह देता, पिताजी, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करे तो सब हो सकता है। अगर दवा सही हो तो रोग ठीक होगा। भगवान का इसमें क्या काम? पिताजी जीवन भर समझाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हार मान ली। और कुछ सालों बाद जब उनका देहांत हुआ तो यह अधूरी सीख भी उनके साथ चली गई। राकेश का जीवन एक और चीज के बिना अधूरा था, ताश का खेल। दुकान पर अगर ग्राहक नहीं होते तो वह अपने दोस्तों को बुला लेता और वहीं बैठकर ताश खेलने लगता। कई बार तो ग्राहक इंतजार करते रहते और राकेश खेल में इतना डूबा होता कि उठने का मन ही नहीं करता। एक दिन शाम का समय था। आसमान पर बादल छा गए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबक गए। दुकान पर जो थोड़े बहुत ग्राहक थे, वे भी जल्दी जल्दी दवा लेकर भाग गए। राकेश के दोस्त भी आ पहुंचे। बोले, चलो यार, आज तो मजा आएगा। बाहर बारिश है, यहाँ दुकान खाली है, चलो ताश जमाते हैं। राकेश भी तैयार हो गया। सबने ताश का खेल शुरू किया। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से टिन की छत पर गिर रही थी और अंदर दुकान के छोटे बल्ब की रोशनी में ताश का खेल चल रहा था। खेल में सब इतने डूबे थे कि समय का पता ही नहीं चला। इसी बीच अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। बारिश में भीगता हुआ एक छोटा बच्चा दुकान में दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था और वह हांफते हुए बोला, अंकल, अंकल, मुझे दवा चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। राकेश ने झुंझलाते हुए उसकी ओर देखा। वह खेल में इतना मशगूल था कि उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसके दोस्त बोले, यार, बच्चा मदद मांग रहा है, देख ले, वरना पाप लगेगा। मन मारकर राकेश उठा और बोला, कौन सी दवा चाहिए? बच्चा बोला, अंकल, माँ को तेज बुखार है, डॉक्टर ने दवा लिख कर दी है, वही चाहिए। राकेश ने जल्दी जल्दी कागज देखा और शेल्फ की ओर बढ़ा। उसी समय अचानक बिजली चली गई। दुकान अंधेरे में डूब गई। राकेश और चिड़चिड़ा हो गया। बोला, ये क्या मुसीबत है, न खेल रहा हूँ, न ठीक से दवा दे पा रहा हूँ। उसने अंधेरे में टटोलते हुए एक शीशी उठाई और बच्चे को पकड़ा दी। बच्चा जल्दी जल्दी धन्यवाद कहकर भाग गया। थोड़ी देर बाद बिजली आई
जब रोशनी फैली और राकेश ने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। जिस दवा की शीशी बच्चे को देनी थी वह तो वहीं शेल्फ पर रखी थी, और जिस बोतल को उसने दिया था वह तो चूहे मारने की दवा थी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अगर उस बच्चे ने वह दवा अपनी माँ को दे दी तो उसकी माँ तो अभी मर जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? 10 साल से जो भरोसा बनाया सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कैसे जी पाऊंगा इस पाप के साथ? उसका सिर घूमने लगा। उसे पिताजी की बातें याद आईं। संकट के समय भगवान को याद करना बेटा। चाहे तू रोज पूजा न करे, लेकिन कठिन समय में ईश्वर ही सहारा देते हैं। राकेश ने कांपते हाथों से दुकान के कोने की ओर देखा। वहां एक छोटी सी मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की, वर्षों से धूल में ढकी हुई। राकेश ने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। आज उसी मूर्ति की ओर उसकी नजर गई। उसका दिल भर आया। वह मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके बोला, हे भगवान, मैंने कभी आपको माना नहीं, हमेशा आपको नकारता रहा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उस मासूम बच्चे और उसकी मां की रक्षा कीजिए, मेरी गलती माफ कीजिए। राकेश की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजा फिर खुला। वही बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल, वो बोतल तो रास्ते में मेरे हाथ से गिर गई और फूट गई। अब मुझे दूसरी दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राकेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत सही दवा उठाई और बच्चे को पकड़ाई। बोला, बेटा, पैसों की चिंता मत करो, जाओ मां को दवा दो, और अगर आगे कभी दवा चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। बच्चा मुस्कुराता हुआ भाग गया और राकेश वहीं मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे भगवान, अब समझ आया कि भक्ति और आस्था में कितनी शक्ति है। आपने मेरी लाज रख ली। अब से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम घमंड में आकर भगवान को भूल जाते हैं, तब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सिर्फ ईश्वर ही सहारा देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मेहनत जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन आस्था सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इंसान का सब कुछ जवाब दे देता है तभी ईश्वर की कृपा काम आती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल मंत्रास फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आस्था में शक्ति है और विश्वास में विजय है। धन्यवाद।